ही आपको चाय बना कर दे जाती हूँ। बाहर तक आवाज जा रही है, बहू सुन रही होगी, क्या सोचेगी। अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे कब और क्या बोलना है। सुन लेने दो, तुम्हारी बहू को भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुम्हारे अंदर कितनी अकल है। खबरदार, जो अपनी शक्ल भी दिखाई तुमने मुझे। धीरज की चिल्लाने की आवाजें दूर तक सुनाई दे रही थी। बात को बढ़ता देख रंभा ने चुपचाप कप उठाया और वापस रसोई में आ गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे नहीं पता था मेरे चाय बनाने से बाबूजी इतना गुस्सा हो जाएंगे। मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। तुम तो इस घर में अभी 4 दिन पहले ही आई हो। ये सब तो पिछले 30 साल से चल रहा है, इसमें नई बात क्या है। किसी न किसी बहाने से तुम्हारे पापा जी को चिल्लाने का मौका मिल जाता है। जब तक मुझ पर चिल्ला ना ले, उनका दिन पूरा नहीं होता ना। लेकिन माँ जी, आप ये क्यों सह रही हैं? कुछ कहती क्यों नहीं? और रवि, वो भी आपका साथ नहीं देते? मैंने सुना है बच्चे अपनी माँ पर उंगली भी नहीं उठने देते। मेरे विरोध करने से क्या होगा बेटा। मैं जितना विरोध करती हूँ, घर में कलह और कलेश उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। जब एक ही छत के नीचे रहना है तो झगड़े को बढ़ाने पर नहीं, उसे कम करने पर ध्यान देना चाहिए। और रही बात रवि की, तो उसने तो बचपन से अपने पिताजी को ऐसे ही मुझ पर चिल्लाते और अपमान करते हुए देखा है। अब जब तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, सुन लिया है, तो अब तुमसे भी कुछ छुपाने का कोई मतलब नहीं है बेटा। सच तो यही है कि मेरी इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। मैं इस परिवार के लिए दरवाजे पर पड़ा हुआ वो एक पायदान हूँ, जो बस यूं ही बरसों से दरवाजे पर पड़ा इस घर की झूठी शान का हिस्सा बना हुआ है। ना मुझे इस घर में कभी माँ होने का सम्मान मिला, ना पत्नी होने का अधिकार। बस किसी तरह 30 साल बिता लिए मैंने। लेकिन माँ जी, बाबूजी के इस तरह के रूठे व्यवहार के पीछे आखिर कारण क्या है? उनको किसी बात से नाराजगी है क्या? आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई आपसे? नहीं बेटा, नाराजगी किस बात पर होगी। गलती बस यही कि मैं औरत हूँ और वो आदमी होने के गुरूर में चूर है वो। पहले जब उनकी माँ थी तो दोनों माँ बेटा मिलकर मेरा जीना मुश्किल करते थे। अब वो काम ये अकेले ही कर लेते हैं। पति पत्नी का प्यार क्या होता है मैंने तो कभी महसूस ही नहीं किया। जब से इस घर में आई हूँ सिर्फ अपमान और जिल्लत बर्दाश्त कर रही हूँ। अब तो लग रहा है यही सब सुनते सुनते एक दिन मौत आ जाएगी और मैं सारे बंधनों से आजाद हो जाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना, जिनको दुनिया से जाने की जल्दी होती है उन्हें मौत भी नहीं आती। ये कैसी बात कर रही हैं आप? आपने इस दुनिया में क्या सिर्फ अपमान और तिरस्कार सहने के लिए ही जन्म लिया था? खुद की मौत की दुआ करने से बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। अरे अब काहे की जिंदगी बेटा, जिंदगी तो बीत गई, अब तो बस बुढ़ापा बचा है। माँ जी, क्या शादी के समय पर बाबूजी को आप पसंद नहीं थी? बेटा ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे खुद अपनी माँ के साथ देखने आए थे, तब तो सब कुछ ठीक था। बाद में न जाने क्यों ऐसे होते गए। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ संभालने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं तो आज तक पत्नी होने का हर फर्ज निभा रही हूँ। उनके खाने पीने, कपड़े, दवाई, हर चीज का पूरा ख्याल रखती हूँ। लेकिन वो सीधे मुंह मेरे से बात ही नहीं करते। उनके लिए मेरी हैसियत नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन अगर ऐसा था तो फिर इसमें गलती तो आपकी ही कही जाएगी। अगर पिछले 30 सालों से लगातार बाबूजी आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो आप ये रिश्ते को क्यों ढूंढ रही हैं? आपको बाबूजी को तलाक दे देना चाहिए था। ऐसे अपमान सहने के लिए आप रिश्ते में बनी हुई हैं? हे भगवान, ये क्या अनाप शनाप बक रही हो तुम? तलाक, और वो भी मैं? अरे तुम आज के जमाने की लड़की हो। आजकल के बच्चे किसी की 2 बात बर्दाश्त नहीं करते। विचार मिले तो ठीक, नहीं मिले तो तलाक लेकर अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। लेकिन हमारा जमाना और था बेटा। तलाक तो मानो एक पाप समझा जाता था। पति अच्छा हो बुरा हो, पत्नी को अपने जीवन साथी समझे या चरणों की दासी, औरत चूं तक नहीं करती थी और बस अपने बच्चों के लिए अपनी सारी जिंदगी बिता देती थी। लेकिन आपका बेटा भी तो आपको नहीं समझता ना माँ जी। जिन रिश्तों के लिए आपने ये सारी उम्र बर्दाश्त किया, वो रिश्ते आपकी जरा भी परवाह नहीं करते। समझदारी इस बात में कतई नहीं है कि आज तक आप ये सब बर्दाश्त करके रिश्ता चला रही हैं। समझदारी तो इस बात में है कि जिस रिश्ते में प्यार, सम्मान, अपनापन है ही नहीं, उसमें पड़कर अपनी जिंदगी खराब ना की जाए, बल्कि आजाद होकर अपनी आगे की उड़ान भरी जाए। मैंने तुझे अपने मन की बात क्या बता दी? तू तो मुझे उल्टी पट्टी पढ़ाने लगी।
अपना घर किसी कीमत पर बिखरने नहीं दूंगी मैं। तू जाकर रसोई में काम कर, अपने पति को मैं संभालूंगी। तलाक देने की बात सुनकर रंभा के मन में अजीब सी बेचैनी हो गई थी। 15 दिन बाद करवा चौथ का त्योहार था। बहू का पहला करवा चौथ था। राशि ने पूरे धूमधाम से करवा चौथ की तैयारी की थी। नई साड़ी, गहने, मेहंदी, चूड़ी, श्रृंगार की सामग्री, सब कुछ बाजार से नया आया था। राशि, मैंने सोचा है अगर तुम्हारे फास्ट रखने से मेरी उम्र लंबी हो सकती है तो मैं भी तुम्हारे लिए उपवास रखूंगा। सिर्फ अकेले लंबी जिंदगी जीकर क्या करूंगा मैं? तुम्हारा साथ भी तो जीवन में जरूरी है ना। अच्छा, अभी ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है जो रात को पूजा के बाद तुम्हें मिलेगा। राशि बहुत खुश थी। विधि विधान से उसने करवा चौथ शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ओर सास रंभा ने भी पति धीरज के लिए करवा चौथ का निर्जला उपवास रखा था। लेकिन रंभा का उपवास सादगी से भरा था। न उसने सुबह 4 बजे उठकर पति के हाथ से सरगी खाई, न लंबी लाइन में लगकर मेहंदी लगवाई। अपने बरसों पुराने श्रृंगारदान से निकालकर थोड़ी चूड़ियां पहनी, सिंदूर लगाया और फिर एक हल्की सी साड़ी पहनकर उसने अपना उपवास पूरा कर लिया था। शाम के समय, माँ जी, चांद निकलने वाला है, चलिए छत पर चलते हैं, पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तुम जाओ बेटा, तुम्हारे बाबूजी नहीं आएंगे, मैं बाद में कर लूंगी, तुम कर लो। पूरा दिन भूख प्यास से बेहाल राशि ने चांद निकलते ही पति के साथ जाकर छत पर चांद की पूजा कर ली। खाना खाने के बाद, ये लो सोने की चेन, तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू रवि, मैं माँ जी को दिखा कर आती हूँ। राशि सास के कमरे में पहुंची तो देखा रंभा जमीन पर गिरी हुई है। रवि, जल्दी से बाबूजी को बुलाओ, लगता है माँ जी को अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन पापा तो शायद अभी घर भी नहीं आए। अगर आ गए होते तो उनके कमरे की लाइट जल रही होती। राशि और रवि माँ को पानी की छींटे देते हैं, तब तक धीरज घर लौट आता है। पापा, रात के 11 बज रहे हैं और आप अब घर लौट रहे हैं। आज करवा चौथ है, माँ ने व्रत रखा था। इतने लंबे समय तक भूखे प्यासे रहने के कारण उनकी तबीयत भी बिगड़ गई। आज के दिन तो आप समय से लौट कर आ सकते थे। सब नाटक है तुम्हारी माँ का। एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर थोड़ी ना जाएगी। मैंने कहा था क्या मेरे लिए भूखे रहो? ये बड़ी नाटकबाज। बस करिए आप, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। मेरे इतने साल के प्यार और समर्पण का ये सिला दे रहे हैं आप। अगर इतने सालों में भी आपके मन में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं तो फिर मैं भी अब इस झूठ के रिश्ते को मानने से इनकार करती हूँ। मुझे अब आपके साथ एक छत के नीचे नहीं रहना, तलाक चाहिए मुझे।